अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहा करें और अपना ख्याल रखें। इस खबर में ज़िक्र करेंगे जी ओमान से। अगर आपने बाहर जाना है या बाहर से आपने ओमान आना है तो कस्टम के हवाले से जो आइटम आपने डिक्लेयर करने हैं, जो नहीं करने, और अगर डिक्लेयर करते हैं उनकी क्वांटिटी, उनका क्या लें कि जो कैरी करने का पर्पज़ है, पर्सनल है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो फिर तो अलाउ होता है, या लिमिट जो है वो तो क्रॉस नहीं कर रहे वगैरह वगैरह। उसका मतलब जो अपडेट थी उसकी तफसीलात भी आई हैं, और जो फ़ाइल उन्होंने शेयर की है वो एक गाइडलाइन वो अरेबिक में है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद जो मोटा मोटा शेयर करेंगे, और पूरी ख़बर का लिंक जो है वो भी मैं फ़ेसबुक पे पोस्ट कर दूंगा। उसका लिंक आप यहाँ से उठा लीजिएगा, फ़ेसबुक से आपको लिंक और पूरी डिटेल आ जाएंगी, क्योंकि फ़ेसबुक पे फ़िलहाल कॉपीराइट वाला सीन नहीं है। तो ओमान एयरपोर्ट कस्टम हकाम की जानब से जो अपडेट्स की गई हैं वो जी, अगर किसी बंदे ने ओमान आना है या ओमान से जाना है तो जो आइटम एग्जाम्प्ट हैं, यानी जिन आइटम्स के ऊपर कोई कस्टम की कोई वो नहीं है कि जी आपने लाजमी तौर पे जो है इनका टैक्स पे करना है, कस्टम क्लियरेंस करवानी है, और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ होना चाहिए। उसमें प्रोजेक्टर, फ़िल्म एंड सप्लाईज़ जो हैं, जो प्रोजेक्टर होता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो एक्सक्लूड है, उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है। उसके बाद आ जाएँ जी, मोबाइल फ़ोन के ऊपर नहीं है, टेलीविज़न और रिसीवर के ऊपर नहीं है, बेबी स्ट्रोलर जो बच्चों की वो ट्रॉली होती है वो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है, स्पोर्ट्स का सामान अगर पर्सनल है तो ये सारी चीज़ें अगर पर्सनल हैं उनके ऊपर नहीं है ड्यूटी। कंप्यूटर और प्रिंटर के ऊपर भी नहीं है अगर आपका पर्सनल है। व्हील चेयर, स्ट्रोलर, और उसके बाद स्पेशल कोई नीड की कोई भी आइटम जो है, मेडिकेशन पर्सनल यूज़ के लिए, कपड़े और टूल्स वगैरह, ज्वेलरी पर्सनल जो है, वीडियो कैमरा अगर पर्सनल यूज़ करते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को गिटार वगैरह या इस तरह के बाकी जो औजार होते हैं, हथियार होते हैं, इनके ऊपर जो है वो कोई नहीं है। इसके अलावा भी हैं कुछ आइटम, वो सारे पर्सनल अगर हैं तो आप जो इनसे रिलेटेड इसी कैटेगरीज में जितने भी फॉल करते हैं, बाकी पर्सनल चीज़ें उनके ऊपर कोई कस्टम नहीं है। और कंडीशन फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम कस्टम टैक्स, लगेज जो है, गिफ्ट जो है अगर पर्सनल यूज़ का, उसके ऊपर भी आप एग्जाम्प्टेड हैं, कोई आपने ड्यूटी पे नहीं करनी, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो 300 रियाल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई लग्जरी गिफ्ट है, कुछ भी ऐसा आइटम है, तो उसके ऊपर उसकी मालियत जो है 300 रियाल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कमर्शियल उसके जो है ना वो नहीं होना चाहिए कि उसको फ्यूचर में कमर्शियल यूज़ किया जा सके। उसके बाद सिगरेट जो हैं वो मैक्सिमम सिगरेट पीसेस जो हैं 400 पीस अलाउ हैं आपको कैरी करने के लिए, और अल्कोहल जो है वो 4 लीटर तक अलाउ है। उसके बाद आप जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, ई सिगरेट जो है वो 2 पीस ले सकते हैं, ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। और ये टेबल मस्ट भी, और जो बंदे ये कैरी करेंगे, ठीक है जी, लग्ज़री गिफ्ट हो गए, सिगरेट हो गए, अल्कोहल और ई सिगरेट, शीशा वगैरह, वो 18 साल से उनकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी डाल देंगे बाद में। और जिन प्रोडक्ट्स को आपका रजिस्टर करना लाजमी है उनमें है जी, और आपने प्रियर अप्रूवल लेनी है गवर्नमेंट से, रेलिवेंट अथॉरिटी से आपने अप्रूवल लेनी है। इन लाइव एनिमल प्लांट जो हैं जितने भी, यानी पौधे हो गए जो ज़िंदा होते हैं पौधे, उसके बाद जो एनिमल्स हैं, पेट हो गए ये वो, उनकी आपके पास अप्रूवल होनी चाहिए। और उसके बाद मेडिसिन, ड्रग, इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, मशीन जो हैं उनके लिए भी आपके पास अप्रूवल होनी चाहिए। अगर आपने पर्सनल नहीं है लेकिन आपको वो डिक्लेयर करना पड़ रही तो अप्रूवल होनी चाहिए अगर आप कैरी करते हैं बड़ी मशीनें वगैरह, या बहुत कोई सेंसिटिव जो होती हैं वो। उसके बाद आ गया जी मीडिया प्रोडक्ट्स की जितनी भी पब्लिशर जो होती हैं, और मीडिया पब्लिकेशन जो है, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं मीडिया से रिलेटेड, जिनका यानी कमर्शियल यूज़ होता है या बड़े पैमाने पर मीडिया में यूज़ होता है वो। उसके बाद वायरलेस डिवाइसेस, ट्रांसमीटर वगैरह, और इवन के जो ड्रोन है वो भी बैन है ओमान में, वो परमिट के बगैर अलाउ नहीं है। तो वो अगर आप ओमान आ रहे हैं या ओमान से जा रहे हैं तो कैरी नहीं कर सकते, एयरपोर्ट से सही रखवा लेना है। और रेडियो एयरक्राफ्ट ड्रोन जो है, ये देखें आ गया। कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा पाई गई, जिस तरह हम लेके जाते हैं, तो भैया वो भी डिक्लेयर करना पड़ सकती हैं। तो उसके बाद आ गया जी, जितने भी एक और चीज़, एक तैयार है अखबार रिफ्रेश बड़ा होता है। ट्रांसमीटर, वायरलेस डिवाइसेस जो हैं इनमें आपने देख लेना है, जो ये वाईफाई की बड़ी डिवाइसेस होगी, इवन के जो कैमरास होते हैं ना, उनके ऊपर भी पाबंदी है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में वो कैरी कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी पाबंदी है, वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। और उसके बाद आ जाएँ कि जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ममनू हैं, उसमें जितने भी धमाका खेज़ मवाद है वो ममनू है। मंशियात जो हैं,
किसी भी तरीके की किसी एक चीज़ में कोई भी मंशियात का ज़र्रा भी पाया गया तो वो भी ममनू है। और असला जो है हर किस्म का वो भी ममनू है। और मिलिट्री टाइप के क्लोथ्स जो हैं यानी कैमोफ्लेज जो है क्लोथ्स वो भी आहो। और टूल्स भी मिलिट्री के जितने भी हैं वो भी आप नहीं। उसके बाद बंदूकें पिस्तौल वगैरह जो बच्चों के खिलौने या सिमिलर हैं तो वो भी आप नहीं कैरी कर सकते, ठीक है ना। खिलौना जो है वो लगेज में तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई वो हार्ड मेटल वगैरह होगा शायद तो उसके ऊपर आपको आहो, ये चीज़ जहन में रखिएगा। और उसके बाद आ जाए एक और था गुड्स दैट हाइड स्पेयर्स और सवर्ड्स। ये जो कह लें कि छुपाने के लिए चीज़ें हैं ना, तलवार वगैरह की म्यान वगैरह जो है देखिए वो भी, खंजर और म्यान की जो जिनमें उसको रखा जाता है वो भी। और उसके बाद बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, रेफल स्कोप एंड नाइट बाइनोकुलर्स, वो नाइट विज़न जो होती है ना, माइक्रोस्कोप वगैरह वो भी ममनू है। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनको डिक्लेयर करना पड़ता है। अच्छा, इसमें आ गया जी, आपको जो चीज़ें डिक्लेयर करनी है वो कस्टम ऑफिस से आपने एंट्री से पहले या एग्ज़िट से पहले वो परमिशन ले लेनी है। Negotiable bearer security such as cash, check, security, stock payment, order, previous matter, gold, diamond, and precious stones worth 6,000 Omani Riyal more, its equivalent in 6,000 ओमानी रियाल से अगर ज़्यादा आपके पास कैश है, चेक है, सिक्योरिटी चेक हो गया, कुछ भी किसी भी टाइप का चेक हो गया आपके पास, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के कोई भी शेयर्स हैं, पेमेंट ऑर्डर्स हैं, मेटल्स है, गोल्ड, डायमंड और प्रीशियस स्टोन जितने भी हैं, 6,000 तक तो अलाउ है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर करना पड़ेंगी। और उसके बाद एक और चीज़ है कैश अमाउंट आप मैक्सिमम आम अल्फाज में, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो डालेंगे। एक तो वीडियो का नंबर बढ़ जाएगा और दूसरा एक अलग टॉपिक पे हो जाएगी। 6,000 से ज़्यादा ओमानी रियाल या इसके इक्विवेलेंट करेंसी जो है वो आप कैरी नहीं कर सकते, ना आते हुए ना जाते। आते हुए ला सकते हैं लेकिन क्या को आपको फिर उस मुल्क के हिसाब से भी डिक्लेयर करना है। और इधर आएंगे तो भी आपको हो सकता है रोकें तो आपको वो वेरिफिकेशन देनी है कि जी देखें मैं वहाँ पे डिक्लेयर करके आया हूँ, इट्स अलाउड सो लेट मी गो इन, ठीक है। फिर हो सकता है यहाँ से जाते हुए आपने हर हाल में ख्याल रखना है क्योंकि वो तो फिर इधर 100% लॉ लगने ठीक है ना। और 6,000 ओमानी रियाल जो है वो अलाउ है या इसके इक्विवेलेंट करेंसी जो है वो अलाउ है। उसके बाद गोल्ड, डायमंड, स्टोन, जेम्स जितने भी हैं, उस्ताद जी है अखबार जड़ा ना बहुत आहो, प्रीशियस मेटल जो है अगर वो इस प्राइस से ज़्यादा का है तो वो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जितनी बाकी है ना एक्साइज टैक्स वाली जितना भी मटेरियल है, कोई भी आइटम है जिनके ऊपर कोई ड्यूटी होती है वो आपको लाजमी उसके पेपर्स होने चाहिए, पे होनी चाहिए, तो ही जो है ना आपकी इमिग्रेशन होगी, आप क्लियर होंगे। और बाकी टिप्स जो हैं कि किसी दूसरे का सामान नहीं लेना, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ सामान में छुपाई गई हो जो कस्टम के ज़मरे में भी आगे बंदे के लॉ लगते हों, तो किसी और की जगह आप फंस जाएंगे। और बाकी बहुत सारी और भी डॉक्यूमेंट्स, आईडीज़ वगैरह जो हैं वो पर्सनली एक दूसरे की कैरी करना ममनू है, पकड़े गए तो उसके ऊपर भी आपके लॉ लग सकते हैं। और जितनी भी कैश वैश है कुछ भी है उनको छुपाना नहीं है आपने, वो यानी ये नहीं कि थे तो नहीं होते तो नहीं है वो, अगर वो भी किया गया तो वो फिर आपके लॉ लगेंगे। उसके बाद आ जाएं प्रूफ फॉलो इंस्ट्रक्शन, ओके, चेक द लाइन फॉर टिकट जो है वो आप कैरी नहीं, कोई किसी भी चीज़ की बहुत सारी यानी पर्सनल के अलावा अगर आप बहुत सारे किसी के आईडी कार्ड जो लोग लेके आते जाते हैं, पासपोर्ट करते हैं, इतों वैसे डीएचएल सेंड करने के लिए आपको पैसे अच्छे खासे देने, बंदा जा रहा है उसको दे दो। तो डॉक्यूमेंट्स भी कुछ हैं तो उनकी भी अंडरटेकिंग होनी चाहिए, किसके हैं, क्यों लेके जा रहे हैं, क्यों कैरी कर रहे हैं, इस तरह के बाकी सारी चीज़ें भी। सो जो गाइड इन्होंने इशू किया अरेबिक में है उसका लिंक, और इस ये जो सब कुछ बोला गया है इसका लिंक भी आपको नीचे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक के ऊपर तो मैं पोस्ट कर ही रहा हूँ, वहाँ से आप जाके ये सब कुछ देख सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और डिटेल कमेंट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।